कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज प्रोबेबिलिटी में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, एक वर्ड हमको दिया गया है जिसके लेटर को यूज करके हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वो वर्ड है हमारे पास रेगुलेशन। एंड द अरेंजमेंट एट अ रैंडम, what is the probability there will be exactly 4 letters between the R and E। यानी कि R and E जो दो लेटर है उसके बीच में हमेशा कितने लेटर होने चाहिए? 4 लेटर होनी चाहिए। तो ऐसी कितने वर्ड हम बना सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड जो हमको दिया गया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको वर्ड दिया गया है रेगुलेशन। इस वर्ड में कितने लेटर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। टोटल लेटर है हमारे पास 11। यानी कि इन 11 को हमको रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि टोटल हम कितनी तरह से इसको लिख सकते हैं? 11 फैक्टोरियल की तरह से। प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ ए, इसको हम नाम दे देते हैं ए, यानी कि फेवरेबल इवेंट, एंड अपॉन नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। यानी कि 11 फैक्टोरियल तो हमको मिल गया। उसके बाद बारी आती है ये वाले वर्ड की, ऊपर वाली साइड, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट की। एन ऑफ ए क्या होगा? तो एन ऑफ ए प्रिपेयर करेंगे हम। चलिए, यहाँ पे हमको दिया गया है बिटवीन आर एंड ई, टोटल हमको 11 सिलेक्ट करने हैं। तो 11 प्लेस हम सबसे पहले रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। मान लेते हैं कि आर वर्ड यहाँ पे आया, उसके बीच में कितने लेटर होने चाहिए? 4, यानी कि 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आ गया ई, तो ये दोनों भी इंटरचेंज हो सकते हैं। ई पहले आ सकता है, आर बाद में आ सकता है। तो वो दोनों इंटरचेंज हो गए, तो एक तो आ जाएगा हमारा 2। उसके बाद बारी आती है कि आर ई फर्स्ट प्लेस पे तो बोला नहीं गया है, तो आर ई फर्स्ट यहाँ पे हो सकता है, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। यानी कि आर मूव करेगा, वैसे ही ई भी मूव करेगा, 4 प्लेस। चलिए, ई आर यहाँ पे है, ई यहाँ पे है। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये फर्स्ट, तो फर्स्ट खिसकेगा ई, यहाँ पे ही है। सेकेंड यहाँ पे आएगा, थर्ड यहाँ पे आएगा, फोर्थ यहाँ पे, तो फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, तो फिफ्थ यहाँ पे, लेकिन सिक्स्थ यहाँ पे, तो सिक्स्थ यहाँ पे। तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आर एंड ई कितने प्लेस पे मूव कर सकता है? 6 प्लेस पे, यानी कि उसके लिए आ जाएगा 6। उसके बाद बारी आती है बीच के 4 लेटर की। तो बीच के 4 लेटर कौन से हो सकते हैं? टोटल कितना था? 11। 11 में से 2 चले गए, कौन से? आर एंड ई। तो टोटल वर्ड कितने बचे? 9। यानी 9 में से ये 4 कोई भी हो सकते हैं, यानी कि 9C4। अभी ये चारों वर्ड, ये 4 वर्ड एक दूसरे के साथ भी इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी कि उसके लिए आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। एंड ये जो बाकी के बचे 5, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, वो सब भी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी कि उसके लिए आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया टोटल हमारा नंबर ऑफ ए। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 6 9C4 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर देते हैं। NC4 क्या होता है? NCR की हमारे पास फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल।
n की जगह पे 9, r की जगह पे 4। चलिए सिंप्लीफाई। 2 इंटू 6 इंटू 9 से 4 होता है 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। यानी कि 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 कैंसिल, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल यानी कि इसको हमको 6 को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, यहाँ पे 6 ही रखते हैं। 9 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल पूरा कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10 कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5। बचा क्या अपर की साइड 6, नीचे क्या बचा 11 इंटू 5 55। यानी कि आर एंड ई के बीच में 4 लेटर हो एग्जैक्ट, तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमको 6/55 जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी।